नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैचारणं नमो लोये सर्वेशाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाव नमो सुधकेवली भणिदम्। जीवो चरित दंसन्नान टिठ्ठदो तम ही ससमयम जान ओगलकम उपदेश टिठ्ठिदम च तम जान पर समयम। हे अतणिच्छय गदो समो सवत सुंदरो लोये बंद कहाय अते तेण संवादणी होदी सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा। हेयतस्सुलम्भो नवरीणसुलहो विहतस्य तमेयत व्यत्तं दायेयमपणो सव्यवेण जयिदायेजपमाणं चुग्गेचरणं न घेतव्यं। न वियोधीयपमत्तो नपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादोजो सुदुसो चैव। व्यवहारेण वदिष्यति ग्राणस्य चरितदंसनं नाणं अविणाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। शेष समय सारजी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 97। एदेण दुसोकता आदाणिच्छय विदुहिं परिकहिदो एवं खलु जो जान दी सो मुंचदि सब कतित्तम। इस हेतु से परमार्थ विधि करता कहे इस आत्म को यह ज्ञान जिसको होए वो छोड़े सकल कर तत्व को। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। किसी वस्तु का ज्ञान हो जब तक जीव दुखी रहता है, जैसे ज्ञान होता है तो क्या होता है, जीव सुखी हो जाता है। नकली नोट है, असली नोट है। बताओ नकली नोट नोट है कि नहीं है? नकली नोट नोट है कि नहीं है? हाँ, अब वो के ज्ञान ना हो किसी को, नकली असली की पहचान ना हो, है। अब वो नकली नोट ले ले तो कौन ठगा जाएगा, है? और बैंक में जाएगा, गए, मुझे तो पता नहीं था जी, किसी ने दे दी 2-4 नोट नकली और बैंक वाले ने जमा करने गया और बैंक वाले ने निकाल लिए कि भाई ये इतने नोट नकली हैं तुम्हारे। अगर मुझे तो पता नहीं था जी। अबे पता नहीं था तो नुकसान किसका, ये तो बता। चल नहीं पता था, नुकसान किसका हुआ? बैंक का नुकसान हुआ, सरकार का हुआ कि तेरा हुआ? बताओ जी, नुकसान किसका हुआ? आवाज आई? वो बैंक वाला सामने फाड़ देगा, उसके सामने ही उसको फाड़ देगा। अब दुखी हो रहा, अब दुखी क्यों हो रहा? अब पहचान करता भाई, पहचान कर लेता पहले। अब उस टाइम तो पहचान करी नहीं और बाद में दुखी हो रहे।
हैं। ऐसे ही अज्ञान का नाश ज्ञान से हो जाता है। किसी वस्तु का क्या करना है, ज्ञान करना है। कौन सा ज्ञान करना है, सम्यक ज्ञान करना है। तो उस सम्यक ज्ञान से क्या होगा, अज्ञान का नाश हो जाएगा। बालक पैदा होता है तो कि पढ़ा लिखा डॉक्टर पैदा होता है क्या, इंजीनियर पैदा होता है क्या, जो पैदा होता है हैं? पैदा तो अज्ञानी होता है ना। तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन जाता है, कैसे उसका जो ज्ञान है उस जनित वो नाश हो जाता है उसका। कोई बालक हो 10 साल का 12 साल का और पता हो डॉक्टर बनाना है हमें, इसके डॉक्टर बनाएंगे भाई, डॉक्टर बनेगा ये, तो अभी ऑपरेशन कर देगा वो 10-12 साल का बालक कि डॉक्टर तो बनना ही है, चल कोई बात नहीं, ले तू अभी ऑपरेशन कर दे भाई। कौन उसका हाथ में कैंची देगा। एक विधि है, उस विधि से नाश होगा। अब अधूरा ज्ञान लगा लिया ना, तो अधूरा ज्ञान बहुत नाश का कारण है। अधूरा ज्ञान तो खतरनाक है। आधा घड़ा बनाया छोड़ दिया, आधी रोटी बनाई छोड़ दिए, आधे बर्तन मांजे छोड़ दिए, अधूरा झाड़ू लगाई छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो काम हुआ कि नहीं हुआ। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक है, अधूरा काम सबसे खतरनाक है। कोई भी काम लो अधूरा मत छोड़ो। ऐसे शास्त्र स्वाध्याय का भी है। अब लोग क्या करते हैं, स्वाध्याय शुरू करते हैं और आधे भी छोड़ देते हैं। तो अधूरा शास्त्र, एक नियम बना लो जीवन के अंदर, यदि वास्तव में कल्याण चाहिए तो शास्त्र को आद्योपांत पूरा करेंगे। कभी भी शास्त्र को जो लगाया है बीच में छोड़ेंगे नहीं। पहले सोच लो ना कौन सा लगाना है, और जब आप शास्त्र लगा लो तो शास्त्र को बीच में छोड़ना, शास्त्र को पूरा करना। शास्त्र कोई भी हो, अपना आप करो, क्लास में करो, एक अलग बात है, लेकिन पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आचार्य देव उसमें कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर, वो अज्ञान के अभाव की विधियाँ हैं, इससे अज्ञान का नाश होता है। और शास्त्र को भी छोड़ दिया, सो रहे हैं, परमार्थ से शास्त्र उठा रहे हैं, इन सबसे क्या होता है, ज्ञानवाणी कर्म का बंद होता है, ज्ञान का नाश होता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है इन सब चीज़ों से। अंधकार है, अंधकार है। अंधकार क्यों है भाई, सूरज नहीं है इसलिए अंधकार है, प्रकाश नहीं है इसलिए अंधकार है। अंधकार अपने आप से तो होता नहीं है, बताओ अंधकार अपने आप से कहीं होता हो तो। अंधकार की अपना आप की उत्पत्ति कारण कोई नहीं है, सूर्य का अभाव का नाम ही अंधकार है वास्तव में। ऐसे अज्ञान नाम की चीज़ नहीं होती यहाँ लोग के अंदर। अज्ञान अंधकार जो है, ऐसी अज्ञान के नाम की चीज़ नहीं है क्या वास्तव में। जहाँ ज्ञान का भान नहीं है वहीं अज्ञान है, और जीव ज्ञान का भान हो जाए तो वहाँ ज्ञान मिट जाता है, कर्तव्य मिट जाता है जीव का। यही कह रहे हैं इस गाथा के अंदर कि एक अज्ञान होता है, एक ज्ञान होता है। तो अज्ञान कब तक रहता है कि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान बना रहता है, जब भूल नहीं मिटी तब तक ज्ञान बना रहता है। अब रात का अंधेरा हो रहा था, लाइटें थी नहीं, तो पहले क्या देखा कि एक कोने में रस्सी पड़ी थी। अब कौन रस्सी को समझ लिया, सांप है वो पड़ी है, वो तो रस्सी है, और सांप समझ लिया। और सारी रात डरे, बिस्तर से नीचे उतरे नहीं और घबराए हैं। अब वो टेंशन है, पूरी रात कैसे निकली, बहुत टेंशन में निकली पूरी रात बेचारी हैं। क्या सोचता रहा, सांप बैठा, सांप बैठा, सांप बैठा, सांप बैठा, पूरी रात बहुत टेंशन में रहा। और सुबह दिन का उजेला निकला, और दिन का उजेला निकलते ही ये पता लग दिखा कि वो रस्सी नहीं है तो सांप, ये तो सांप नहीं है तो रस्सी है, ये दिख गया। अब बताओ टेंशन निपटाने के लिए क्या करना पड़ा उसे। दुख किसका था, क्या बाहर में सांप था, अज्ञान का दुख था। अज्ञान का दुख था। मिटा कैसे, ज्ञान से। प्रत्येक चीज़ में ऐसी ही है, प्रत्येक वस्तु में ऐसे ही है। बच्चों को सिखाते हैं खाना बनाना, अज्ञान रहता तो रहता है, लेकिन सिखा सकते हैं। सीखने की व्यवस्था है कि नहीं है, कि हाँ सीखने सिखाने की व्यवस्था है कि नहीं है, कि हाँ है। इस मति शुद्ध ज्ञान के अंदर सीखना सिखाना भी होता है। तो यहाँ मोक्ष मार्ग में क्या होता है कि जो ज्ञान प्रकाश आत्मा अंदर में विराजमान है। प्रकाश बाहर में सूरज जो है ना तो अंधकार है, क्यों, क्योंकि जानता नहीं है। जीव क्या है, जानता है, तो जानता है तो प्रकाशित होता है। यहाँ जो ज्ञान है ना वो अखंड प्रकाशमान है। ये सूरज चला जाएगा, इसका ग्रहण लग जाएगा, बादल आगे आ जाएंगे, सब काम हो जाएंगे, लेकिन आत्म सूर्य आत्म प्रकाश ऐसा है जो इस पर ग्रहण लग सकता, जो कहीं जा नहीं सकता, जिसे बादल आ नहीं सकते, जो सदाकाल एक सा रहने वाला है, जो सदाकाल विद्यमान है, सदाकाल प्रकट है, ऐसा ज्ञान स्वभाव आत्मा। ऐसा सुंदर अवसर आया रे, ज्ञान स्वभावी आत्मा हमारे मन को भायो रे। ऐसा सुंदर अवसर आया रे, आज अवसर आया, ज्ञान स्वभावी आत्मा जो है मेरे मन को भाया। आज अनादिकाल से भटकते भटकते यही काम तो नहीं कर रहा था भाई,
भक्ति बहुत करी, पूजा बहुत करी, पढ़ा बहुत, ऐसा नहीं अनादिकाल से भ्रमते कुछ काम छोड़ दिया हो, बहुत बार कर लिए काम। ये उद्यम बार अनंत किए, तदपि निज हाथ कछू न पर्यो। ये अनंत बार उद्यम कर लिए, कई बार थोड़ा ना कर लिए। लेकिन वो जो शुद्धात्मा सुख का केंद्र है, जहाँ सुख उत्पन्न होता है, जिसके प्रदेश प्रदेश में सुख भरा हुआ है, सुख का कंद है, सुख की सामग्री है, उस आत्मा के नज़दीक देख जाके नहीं देखा, बातें करता रहा बस, बातें करता रहा, बातें करता रहा बस। बातें करना भी जरूरी है, लेकिन मात्र बातों से काम भी चलेगा या मात्र बातों से काम चल जाएगा? अपने को शुद्धात्मा निर्णय करना है भैया। यहाँ जब हमारे मोक्ष मार्ग में क्या था ना, करना है, तो करना है मैंने अपनी मान्यता बदलनी है, अपनी मान्यता में अपने को आत्मा स्थापित करना है, बस ये करना है। बाकी बाहर में काम चलते रहेंगे। और चेतना दीदी हैं, वो एडमिट है बेचारी, वो क्या है, तबीयत दीदी ख़राब है उनकी, बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो शरीर ऐंठ गया उनका कल, और 1.5 घंटे तक शरीर ऐंठा रहा उनका, और ऐंठ के ऐसा हो गया बिल्कुल कैड़ा, और बस दर्द वेदना सहन नहीं होती। और वो तो 1.5 घंटा तो निकलता ही है, उसके बाद के कई दिन खराब हो जाते हैं। उसके बाद वो शरीर में ऐठन रहती है ना पूरी की पूरी, और वो डर हो रहता है उनमें, पता नहीं कब बैठ जाए। और शरीर की स्थिति ऐसी, बताओ, वो कर्मोदय की स्थिति है ना, शरीर तो कर्मोदय चलता है, कोई जीव तो चलाता नहीं है उसको। अब पापी है कोई, वो राजा बना बैठा, कोई बेचारे ब्रह्मचारी त्यागी हैं, वे बीमार बैठे, तो कर्मोदय क्या करेगा इसके अंदर? कर्मोदय तो जी नहीं जानता कि ब्रह्मचारी हैं कि पापी हैं। वो तो जैसा उदय माना होता है आ जाता है, वो तो उदय भाई जैसे बांधते हैं उदय में आते ही आता है। लेकिन ऐसा होने पर भी वो जो त्रिकाल शुद्ध खंड जी है, उसका उस कर्मोदय के संबंध नहीं है। कर्मोदय अनेक प्रकार का हो सकता है, आता जाता हो सकता है, लेकिन जीव तो एक प्रकार का है, जीव के अंदर भेद नहीं है। चलो टीका हमारी चल रही थी इसके अंदर, और टीका के अंदर हमारा दूसरा पैरा चल रहा है। हाँ, पहला पैरा हो गया हमारा, इसको पूरा करेंगे आज, टीका भी करेंगे, कलश भी लेंगे तो इसके। और जब यह आत्मा ज्ञानी होता हुआ, लोक के अंदर भैया ज्ञान की महिमा है, ज्ञान के अलावा महिमा किसी की नहीं है। ज्ञान की महिमा नहीं है, महिमा किसकी है? लोक में ज्ञान की महिमा है, रंग रूप की महिमा नहीं है, पैसे दौलत की महिमा नहीं है, ज्ञान की महिमा है। बहुत बड़ा सेठ हो, लेकिन बावला हो, लड़का हो गया हो कि सेठ का है, सेठ का लड़का सेठ तो होता है, सेठ का लड़का हो, सेठ का पैसा हो तो सेठ के पास, लड़के के पास भी भाई हो गया पैसा, लड़का पागल है, दिमाग से पैदल है, हैंडीकैप्ट है मेंटली, तो बताओ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा उसका, ज़िंदगी में ढोक भरेगा बेचारा अपना। ओके, गली मोहल्ले में पैदा हुआ बेवकूफ़ बालक हो, हैं, जिसे मतलब खाने तक का अपने पता हो, एक बालक में ज्ञान है, दिमाग बहुत होशियार है। अब बताओ किसे पूछा जाएगा? कि जो ज्ञानी है उसे पूछा जाए। लोक में इतनी महिमा है कि जो ज्ञानी है उसकी महिमा होती है, ज्ञानी की महिमा नहीं होती। क्यों? लोग भी ज्ञान पूछता है, लेकिन जो 3 लोग का नाथ अंदर बैठा है उसको नहीं जानता। बस ये ज्ञान आता कहाँ से है? ये ज्ञान कहाँ से आ रहा भाई? अंदर से आ रहा है। हाँ, अरे मेरे में से आ रहा, अपने अंदर से मेरे में से आ रहा। मैं ज्ञान कंद हूँ, ये वहाँ से ज्ञान है, ज्ञान समुद्र हूँ। जैसे पानी कुएं में से निकलता है, ऐसे ही ज्ञान मेरे अंदर से निकलता है। क्यों? जैसे कुएं के अंदर पानी है, ऐसे मेरे अंदर ज्ञान है तो निकलता है। और जैसे कुएं में से कितना पानी निकालो कुआं घटता नहीं है, ऐसे मेरे अंदर से कितनी ज्ञान की प्रयास निकल जाएँ, मैं घटता नहीं। आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के प्रारंभ से लेकर पृथक पृथक स्वाद का अनुभव ना होने से, उसको 2 का भेद ना पता होने से, वस्तु का पता ना होने से, खुद का कर्म का और अपना एक रूप नहीं किंतु भिन्न भिन्न अनुभव होने से, जिसकी से भेद संवेदन शक्ति प्रकट हो गई है। भिन्न भिन्न रूप होने से, एक अनुभव होने से ऐसा होता है। इसलिए वे जानता है कि अनादि निधन निरंतर स्वाद में आने वाला समस्त अन्य रसों से विलक्षण, अन्य रस है कि नहीं है? ये रस है, खट्टा है, मीठा खाता है, खट्टा खाता है, अच्छा लगता नहीं लगता? लेकिन वे चैतन्य रस के आगे सब रस फीके हैं। जब आवे संतोष घन सब धन धूल समान। संतोष का धन ऐसा है, ज्ञान का धन ऐसा है, जिस समय आता है ना सब धन धूल समान हो जाते हैं, कोई कीमत ही नहीं। समस्त रसों से विलक्षण भिन्न अत्यंत मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है, ऐसा आत्मा और कषायें उससे भिन्न रस वाली हैं। जो कर्मों का उदय का स्वाद है वो ज्ञान से भिन्न स्वाद वाला है। दोनों के स्वाद में भिन्नता है, ज्ञान का स्वाद अलग है,
और कषाय का स्वाद अलग है। अलग है। आता ज्ञान दर्पण पे ही है। पर्दे पे चलती है फिल्म, पर्दे पे क्या चलती है? फिल्म। फिल्म। पर्दे के लक्षण अलग हैं और फिल्म के लक्षण अलग हैं। दो चीजें हैं कि एक चीज है वहां पर? दो चीज। दो चीजें हैं। लगती कैसी है? एक लगती है। ऐसा लगता है पर्दे में डूब गए हों, तने में हो गए हों, समा गए हों, जैसे यही चल रहा हो। वहाँ पर्दे का पता नहीं लगता कि यहाँ पर्दा है। फिल्म चलती है पर्दे के ऊपर तो कैसे लगता है? ऐसे खून हो गया, मर्डर हो गया है, और यहाँ पर घोड़े दौड़ रहे हैं, लड़ाई हो गई है, यहाँ प्रेम हो रहा है, यहाँ श्रृंगार हो रहा है, नौ रस होते हैं ना, तो वे सारे रस दिखाते हैं उसके ऊपर, पर्दे के ऊपर। लेकिन पर्दे के ऊपर कौन सा रस है ये बताओ ना आप। पर्दे में कौन रुक गया और पर्दे में कौन रह गया, ये बताओ जरा। कोई भी नहीं। जिस समय चल रहे थे उस समय पर्दा बिल्कुल भिन्न था कि नहीं था? थोड़ा बहुत पर्दा फोटो में चला गया हो उसके अंदर है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता। वो पिक्चर जो है वो पिक्चर में चलती है और पर्दा पर्दे में रहता है। वो जो पिक्चर चलती है उसका संबंध उस रील से है, प्रोजेक्टर से है, उसकी लाइट से है, और पर्दे का संबंध अपने से है। पर्दे का संबंध उनसे बिल्कुल भी नहीं है। चलती पर्दे के ऊपर ही है, लेकिन पर्दे के ऊपर चलते हुए रहने पर ही पर्दे से बिल्कुल भिन्न है। पर्दा तो स्थिर है। हाँ, पर्दा स्थिर है, मूव भी नहीं करता बिल्कुल भी। ये फोटो मूव कर रहे होंगे लेकिन पर्दा तो मूव नहीं करता। लेकिन दिखता क्या है? दिखता वो फोटो है। अब फोटो के आधार से उस पर्दे का निर्णय करना है। अप्रकट से प्रकट की ओर पर्दा अप्रकट है, प्रकट है मैंने अपने को दिखाई नहीं देता, वो पर्दे को देखना है उसको। ऐसे ही यहाँ ज्ञान पे सारी फिल्म चलती है और सब बदल जाती हैं और वे रास रंग दिखाई देते हैं बदलते हुए, ये खट्टे हैं, मीठे हैं, ये ऐसी हैं, ये ऐसे हैं, वो सब दिखाई देता है पर्दे चलता हुआ। लेकिन जिस पर्दे के ऊपर चलता है वो ज्ञान पर्दा दिखाई नहीं देता। और महानता किसकी है? महानता उस पर्दे की है भाई साहब। ऐसा उनसे रस से भिन्न है, उस फोटो से पर्दा अलग है, इस ज्ञेयों से ज्ञान अलग है। इस चैतन्य रस ही है जिसका रस है ऐसा आत्मा। कषाय उससे भिन्न रस वाली है। आप देख लो बैठ के कभी भी, आप आज दिन में देखना कषाय जब बने उदय आए तो देखना ज्ञान जान रहा है कि ज्ञान कषाय रूप हो रहा है। यदि ज्ञान कषाय रूप हो गया तो ये जानेगा कौन ये कषाय हैं। हमें कल बहुत गुस्सा आया था, ये कषाय जानती है कि ज्ञान जानता है? ज्ञान जानता है। हाँ, लेकिन वो ये जानता है कि मैंने गुस्सा कर दिया। वो ये नहीं जानता कि गुस्सा कर्म को जैसे हुआ था, मैं तो भिन्न ज्ञान रस वाला हूँ। ये ज्ञान रस का स्वाद मेरा भिन्न है और उसका भिन्न रस मेरा, उसका रस भिन्न है। देखो आदमी जो है ना वो रस पीता है और जानवर जो है खोई खाता है। गन्ना पेल दो, रस निकाल दो, तो आदमी क्या करेगा? उसका खोई खाएगा कि रस पिएगा? रस पिएगा। और गाय भैंस का क्या करेंगी? कोई खाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जानवर होता है खोई खाता है और जो मनुष्य होता है रस पीता है। इस तरह यहाँ पर जो क्या है कि ये जो अज्ञानी है ना वो खोई खाता है और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी रस पीता है। किसका रस पीता है? चैतन्य का रस पीता है। इसलिए तो नाम पड़े, जानवर क्यों पड़े? तो जानवर इसका नाम इसलिए उसका है, वो मनुष्य का नाम क्यों पड़ा? वो समझदार है। वो क्यों समझदार है? क्योंकि रस पी लेता है वो। कषाय भिन्न रस वाली है। उनके साथ जो एकत्व का विकल्प करना है वह अज्ञानी का लक्षण है। उन विकल्पों को क्रोध आदि को अपना जाने, अपना माने, अपने से उत्पन्न जाने, अपना सोच में नष्ट कर दूंगा, यह अज्ञानी का लक्षण है। यह अज्ञानी मानता है ऐसा। और कब तक मानता है? जब तक अपने को अखंड एक ज्ञान स्वरूप नहीं जान लेता, नहीं देख लेता, तब तक ऐसा मानता रहेगा। और जिस समय अपने को एक अखंड ज्ञान रूप देख लेगा उस समय इनको मानना अपना छोड़ देगा। एकत्व की मान्यता टूट जाएगी, क्योंकि मेरे से उत्पन्न नहीं होते ही हैं, कर्म से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार पर को और अपने को भिन्न जानता है, इसलिए अकृत्रिम एक ज्ञान ही मैं हूँ। अकृत्रिम माने कृत्रिम जिसे बनाया है किसी ने, और अकृत्रिम जिसे किसी ने बनाया नहीं है, बना बनाया है। तो ज्ञान को किसी ने बनाया है क्या? भगवान ने भी ज्ञान को बताया है, बनाया नहीं है। भगवान ने भी क्या करा? बनाया है। जबरदस्ती करते हैं भगवान कि तू समझ हैं, तू समझ में आ, जबरदस्ती नहीं, बैठे समझनी पड़ेगी, कोई जबरदस्ती करते हैं भगवान। बना बनाया वो तो अरे बना बनाया भगवान भैया, बना बनाया भगवान है। ये तो कहते हैं तू बना बनाया है, बनाना नहीं है,
मात्र बने बनाए को जानना है। अनादि काल से ही बना बनाया है। हाँ, बना बनाया है नहीं, बना बनाया हूँ। एक ज्ञान ही मैं हूँ। और ये जो क्रोधादि हैं कृत्रिम हैं, ये बने हैं, ये आए हैं, ये चले जाएंगे, इनका संबंध पर से है, कर्मों से है, मेरे से संबंध इनका नहीं है। मेरा संबंध मेरे ज्ञान से है। इतना जाने बिना भाई साहब धर्म की गाड़ी चलती नहीं, स्टार्ट भी नहीं होती। इतना जाने बिना तो गाड़ी में आके बैठ गए, स्टार्ट गाड़ी करी नहीं, ये परेशान रहेंगे। भैया ये इतना नहीं जाने ना कि क्रोध अलग है और मैं अलग हूँ। और व्यवहारवादी लड़ता है तो फिर कौन करता है? मैं नहीं करता तो हैं, मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो हटाता हूँ इसको। थोड़ा त्याग व्रत ले लेना, त्यागी व्रती हो जाएं और उससे उसका अहंकार चढ़ जाए सिर्फ उसके, मैं त्याग करता हूँ, देखो जी मेरे कितने नियम हैं, मैं कितनी प्रतिमाएँ हैं। और उससे कहो कि तू भैया प्रतिमा नहीं लेता, तू त्याग नहीं करता, तो खेद होता है उसको, लड़ता है उस बात के लिए। क्या बात कर रहे, इतनी मेहनत करते हैं हम। कहता है एक बाल उखाड़ो अपना तब पता लगेगा। क्या कैसे शब्द बोलता है? एक बाल उखाड़ो तो जब पता लगेगा। ये बाल उखाड़ने को धर्म समझता है। अरे बाल तो तेरे चलते बहुत उखड़े भाई, वो धर्म नहीं होता उससे। तू मोह को उखाड़, मोह को उखाड़ने से धर्म होता है। मोह क्या है कि ये शरीर का करता मैं हूँ, शरीर कार्य कर मैं कर सकता हूँ, ये मोह है। सबसे पहले तो मोह को उखाड़ के फेंक दे। यदि ये मोह नहीं उखड़ा तो ये मिथ्यात्व का कैंसर तेरे जाएगा नहीं कहीं भी, संसार चलता रहेगा तेरा। ये आचार्य हम नहीं कह रहे, आचार्य कुंद देव कह रहे ये बात। पहले मान्यता बदल भाई अपनी। अकृत्रिम है क्रोधादि कृत्रिम है, वे मैं नहीं हूं ऐसा जानता हुआ ये क्रोध है, इसमें आत्मविकल्प किंचित मात्र भी नहीं करता। घर में मेहमान आ जाएं, आ जाते हैं मेहमान, तो मेहमान को घर का मेंबर समझते हैं क्या? हैं वो आए, अब बताओ घर में एक बालक पैदा हुआ अपना, हैं उधर चूहियाँ दिए, चूहिया ने बच्चे दे दिए, चूहे के बच्चे दे दिए, तो दोनों घर में साथ पैदा हुए। घर में चूहे के बच्चे पैदा हो गए और अपना एक बालक पैदा हो गया, हैं और दोनों एक घर में जन्मे हैं। तो बताओ चूहे के बच्चे वगैरह मानते कि नहीं मानते? कितना अपना बना उनके अंदर? तो है ही अपने घर में पैदा हुए, पर अपनापन नहीं है ना। हाँ अपने बालक के अंदर अपना वो बाहर का वो चला जाएगा भैया, वो भले ही पैदा हुआ जाने वाला है और रुकना ये, लेकिन ये घर का मेंबर जो घर में रहने वाला है। इसलिए क्रोधादि हैं जाने वाले हैं, उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन चले जाने वाले हैं। ये विकार हैं, ये तेरे स्वभाव नहीं है। तेरा स्वभाव क्या है? तेरा स्वभाव ज्ञान स्वभाव है। इसलिए उनके अंदर आत्म किंचित मात्र भी नहीं करता और उनका समस्त कर्तव्य छोड़ देता है। अब चूहे का पालन पोषण नहीं करेगा वो। अतः सदा ही उदासीन अवस्था वाला होता हुआ मात्र जानता ही रहता है। भाई साहब ये काम इम्पोर्टेंट है। करने धरने के तो काम जी ने बहुत कर लिए, लेकिन जानन रहना बड़ा मुश्किल है? करना धरना तो बड़ा सा है कि हम कर देंगे, हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन मात्र जानन 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 रहे और जैसे कर्म को उदय है उसे वैसे निकल जाने दे, ये बड़ा प्रसाद का काम है। ये सारे दिन कर्मों को बदलने का काम करता है। कर्म को उठा दूंगा क्या करता है? कर्म को उठा दूंगा। अरे कर्म को पड़ा रहने दे जहाँ पड़े हैं अपने। अशुद्धता का भाव नहीं करना, तेरे को समझ आया ना? अशुद्धता का भाव नहीं करना तेरे को, अशुद्धता से लड़ना नहीं है तेरे को, अपने को शुद्ध स्वभाव देखना है बस। अशुद्धता के बीच में ही करना है ये काम, शुद्धता के बीच में नहीं करना। अशुद्धता के बीच में ही तेरे को अपने शुद्ध स्वभाव का निर्णय करना है बस। इतना काम कर ले, निर्णय समय कर ले, तेरा सारा काम हो जाएगा। करता छोड़ देता है, सदा ही उदासीन अवस्था वाला होता हुआ मात्र जानता ही रहता है। इसका नाम धर्मात्मा है। ये तीन लोग से सबसे अलग बैठा, ये आप लोग शुद्धात्मा जानता है और मात्र जानता है, पर क्या करता होता नहीं है। ये बनेगा भगवान। अब जा ये शमोषण में जाएगा, भगवान बनेगा, मुनि बनेगा, ये तीन लोग का नाथ बनेगा जो जिसने ऐसा जाना। ये शुरुआत यहाँ से होगी उसकी, मात्र जानता रहता है। और इसलिए निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन होता हुआ अत्यंत अकर्ता प्रतिभासित होता है। अब वो क्या हुआ? एक विज्ञान घन हो गया। विज्ञान घन पहले भी था, जैसे विज्ञान घन था, अब उसने विज्ञान घन अपने को ऐसा देख लिया, तो अब प्रका करता वो होता नहीं है। विज्ञान घन माने क्या हुआ? विज्ञान घन में ज्ञान घन, विशेष ज्ञान का घन हो जाता है, घन हो जाता है। खोपली चीज हो तो उसको घुस भी जाए, घर में क्या घुसे? घर में ताकत घुसने किसी की, मुड़ जाए घुस नहीं सकता, लेकिन ऐसा विज्ञान घन है। ऐसे आत्मा क्या है? ज्ञान घन है। घन घन होता है ना,
चारों तरफ से कैसे पैक होता है घन, थोड़ी गुंजाइश होती है उसके अंदर कुछ घुसने की? बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती। ऐसे आत्मा के अंदर राग घुसने की गुंजाइश, कषाय घुसने की गुंजाइश है ही नहीं। विज्ञान घन कहते क्या कहा कि ज्ञान का घन है ये, ज्ञान का घन पिंड है ये, ऐसा है। जो परद्रव्य के भावार्थ, जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तत्व का ज्ञान जानता है वह स्वयं कर्ता क्यों बन जाएगा? जब भैया कर्ता नहीं बनेगा, क्योंकि जानता है कर्ता बनने में भान भूल है। दो द्रव्यों कर्ता बनना मतलब महामिथ्या दृष्टि, महासंसारी बहिरात्मा, और परद्रव्य कर्ता ना बनना और स्वयं को ज्ञान रूप है वैसा रहना, ये ज्ञानी। यदि अज्ञानी बना रहना है तो परद्रव्य कर्ता बनेगा। इसलिए ज्ञान होने के बाद परद्रव्य कर्तत्व रहता ही नहीं है। अब कलश के काव्य कहेंगे और 6 कलश आएंगे इसके अंदर और 5 उदाहरण आएंगे इसके अंदर। अब इसके आचार्य को तो मज़ा आया इसके अंदर सुन के गाथा कि भैया क्रोध मैं नहीं करता, तो बोझा सिर पे से उतर जाता है ना जैसे किसी के, तो बोझा सिर पे उतर गया उसके। अब क्रोध आदि मैं नहीं करता, मैं कैसा रहता हूँ? मैं ज्ञान रूप रहता हूँ। कोई मजदूर हो, बोझा ले जा रहा हो और बोझा सिर पे उतर जाए उसके, हैं तो कैसे निर्भर होता है वो कि भैया बोझा बोझा उठाओ। जिनके माथे भार वे डूबे संसार में, और हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। सिर पे बोझा रहे हैं तो कैसे भारी रहता है सिर। ऐसे ही क्रोधादि कषायों का सिर पे बोझा रहे, अपने को लेकर ढोए तो कैसे भारी रहता है भैया, हैं। और जब उतार के फेंके बोझे को ना, तो क्या दे रहा है कि मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, मैं बोझा हुई नहीं, ऐसा अपनी मान्यता बिठा लिया भैया। देखो अब इसको पढ़ लेते हैं, जैसे चाहिए टीका, पेज नंबर है इसके अंदर 277, 277 मिल गया। गाथा कर्मा 104 या 97 है, यहाँ 104 है। उत्थानी का मिल गया। मिल गया। हाँ, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध आत्मानुभूति लक्षण रूप सम्यक ज्ञान से कर्ता कर्मपने का नाश होता है। मात्र कहना नहीं है, शुद्धात्मा का अनुभव करना है। बातों से काम नहीं चलेगा, खाली क्या करना है? आत्मा का अनुभव करना होगा। हाँ, पूर्वोक्त 3 गाथाओं के व्याख्यान द्वारा यह आत्मा ज्ञान भाव से कर्ता कहा गया है। कब तक ज्ञान रहेगा? जब तक करता रहेगा, जब तक उसका ज्ञान भाव रहेगा, संसारी वस्तुओं के संबंध में भूल चलती रहेगी, तब तक उनका कर्ता बना रहेगा, सुख दुख का उनका भोक्ता बना रहेगा। किसके द्वारा कहा गया है? निश्चय के जानकार सर्वज्ञ भगवंत द्वारा कहा गया है। किसी और ने नहीं कहा, किसने कहा है? सर्वज्ञ भगवान ने ये बात कही है अभी। वह इस प्रकार है, वीतराग परम सामायिक संयम रूप परिणत अभेद रत्नत्र का प्रतिपक्षी विरोधी पूर्व 3 गाथाओं द्वारा कथित अज्ञान भाव रूप से जब यह आत्मा परिणमित होता है, तब उस ही मिथ्यात रागादिक रूप अज्ञान भाव का कर्ता होता है, और इसलिए द्रव्य कर्म का बंध भी होता है। अज्ञान भाव से क्या होता है? द्रव्य कर्म का बंध भी इसको होता है। किंतु अभी होता रहेगा क्या कर्म बंध? कब तक चलता रहेगा कर्म बंध? अनादिकाल से है तो अनंत काल तक बनता रहेगा क्या कर्म ही है? तो उससे लगाया किंतु। इस संसार का भाव करने के लिए शब्द क्या लगाया? किंतु, कि जैसा चल रहा है ऐसा चलता ही रहेगा, उसके लिए किंतु। किंतु जब चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा की अनुभूति रूप परिणाम से परिणमित होता है, जब अपने शुद्ध चिदानंद घन के अंदर जाके बैठता है परिणमित होता है, उसकी भावरूप परिणमित होता है, तब सम्यक ज्ञानी होकर मिथ्यात रागादि भाव क्रम रूप अज्ञान भाव का कर्ता नहीं होता। और जब तक शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं करता तब तक ज्ञान भाव का कर्ता होता है। उस कर्तापने के अभाव में निश्चय से द्रव्य कर्म का बंध भी नहीं होता है। इस प्रकार गाथा के पूर्व के आदि गाथा की व्याख्यान द्वारा मन में जो ऐसा वस्तु स्वरूप जानता है, मन में जैसा वस्तु जानता है कि भैया सत्य बात तो यही है,
वह सराग सम्य दृष्टि होता हुआ अशुभ कर्म को कर्तृत्व को छोड़ता है। वही जीव निश्चय चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्य दृष्टि होकर शुभ अशुभ सर्व कर्म कर्तृत्व को छोड़ता है। इस प्रकार अज्ञान से कर्म उत्पन्न होते हैं, सम्यक ज्ञान से कर्म नाश होते हैं, यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार अज्ञानी एवं सम्यक ज्ञानी जीव के प्रतिपादन की मुख्यता से दूसरे स्तर पर 6 गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार दीव क्रियावादी के निराकरण के एवं विशेष व्याख्यान रूप से 12 गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार से अपनी गाथा जो है गाथा नंबर 97 तात्पर्य वृत्ति 104 नंबर गाथा पूरी ही। अब इसके बाद आचार्य ने 6 कलश लिखे इसके अंदर। कितने कलश है इसके अंदर? 6 कलश। हाँ, बड़ा मजा आया उनको इसके बाद में। तो उन्होंने 6 कलश लिख दिए इसके ऊपर फटाफट। देखो पढ़ते हैं, कलश पढ़ लेते हैं ना। 2 उदाहरण आएंगे कलश नंबर 57 में और 3 उदाहरण आएंगे कलश नंबर 58 में। यही उदाहरण अज्ञानी की अपेक्षा कहेंगे, फिर यही दृष्टांत ज्ञानी की अपेक्षा कहेंगे, उसका ज्ञान दिखाएंगे और ज्ञानी ज्ञान दिखाएंगे। अज्ञानी दुखी क्यों होता है ये बताएंगे, और उन्हीं काल में ज्ञानी सुखी कैसे रहता है ये बताएंगे। यही काल के अंदर देखो पढ़ लेते हैं। अज्ञानतस्तु सत्तर्णा व्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते पीत्वा ददोषं दुराम्लरसातिग्रद्या गां दुग्धमिव नूनमसोरसालम्। श्लोक 8। स्वयं ज्ञान भवन अपि किल है। किल माने जहाँ भी किल शब्द होता है निश्चय से। किल है, खलु है, ये शब्द होते हैं निश्चय से, निश्चय से वास्तव में। स्वयं ज्ञान भवन अपि, स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी, ज्ञान भवन मात्र होने पर भी, ज्ञान रूप होने पर भी अज्ञान तू, अज्ञानता तू किसके कारण? अज्ञान के कारण है। अपने को भूल करके क्या हो गया? अज्ञान हो गया। यह मैंने जो जीव सैतृणाभ्य व्यवहारकारी मतलब घास के साथ एक मेक हुए सुंदर भोजन को खाने वाले हाथी आदि पशुओं की भांति रजत राग करता है, राग और अपना मिश्र स्वाद लेता है। असो वह दधी क्षुम्द दुराम्ल रसाति ग्रद्या। और नया दृष्टांत आया, श्रीखंड के खट्टे मीठे स्वाद की अति लुप्तता से रसालम पीतवा, श्रीखंड को पीता हुआ, गाम दुग्धवय दोग्धी नूनम, स्वयं गाय का दूध पी रहा है, ऐसा मानने वाला पुरुष के समान है। देखो 2 दृष्टांत लिए, एक हाथी का दृष्टांत लिया, एक व्यक्ति का दृष्टांत लिया श्रीखंड का स्वाद लेता है। उछाव में देखा आपने, उछाव में हाथी आते हैं। अब उछाव में जब हाथी आते हैं तो हाथी सामने लड्डू रख दिए, घास भी रख दी। अब वो हाथी का लक्षण क्या होता है? वो ऐसा नहीं खाता पहले लड्डू खा लो, भैया लड्डू अच्छा है, फिर बाद में घास खा लो। जैसे हम लोग खाते हैं ना अलग कि भैया पहले खट्टा खा लो फिर मीठा खा लो, वो हाथी का ऐसा लक्षण नहीं होता। वो हाथी क्या करता है? वो तो सबको मिला देता है, सबको मिला के खाता है। वो तो सारे मिक्स कर दे, सबको उखाड़ छाड़ देगा और सबको मिला के खाएगा। तो जैसे उसने घास और लड्डू मिला दिया आपस में, और जैसे घास खाई वो लड्डू की मिली हुई, तो उसको लगा घास मीठी है। क्या लगा उसको? कि घास मीठी है, जबकि वहाँ पर घास मीठी नहीं है। मीठा क्या है? लड्डू है। घास तो क्या है? घास तो फीकी है। इस तरह यहाँ पर ज्ञान के अंदर ये गे बनते हैं, ये गे फीके हैं और ज्ञान रसीला है। लेकिन दोनों को मिलकर क्या लगता है कि विषयों में रस आ रहा है, जबकि रस विषयों में से नहीं आ रहा। रस कहाँ से आ रहा है? रस अपने ज्ञान मूर्ति आत्मा में से आ रहा है। सुखा स्वाद सुखानंद किसका कहाँ से आ रहा है? वो चैतन्य मूर्ति आत्मा में से आ रहा है। एक कुत्ता हड्डी चबाता है तो खून का स्वाद आके मजे लेता है वो, तो खून का स्वाद हड्डी में से आता है कि दांत में से आता है? उसके जाड़ में से आता है, दाढ़ में से आता है, खुद की दाढ़ में से आता है। मानता कैसा है कि वो हड्डी के अंदर से आ रहा, तो उसकी मान्यता से कुछ चीज़ बदल जाती है क्या? कि चलो मानता हो तो हड्डी सोचती हो कि मानता है तो चलो हम निकल जाते हैं इसके अंदर से। उसकी मान्यता से बाहर में रंच मात्र परिवर्तन नहीं होता। और बाद में जब मसूड़े खराब होते हैं ना, जब चीसते हैं तो फिर रोता है बैठ के। इस तरह ये ज्ञानी जीव भी विषय में सुख मानता है। कब मानता है? अपने स्वभाव को भूल करके विषय में सुख मानता है। लेकिन जब ये ज्ञान कर लेता है तो विषयों में सुख मानना बंद कर देता है। जानता है विषयों में सुख नहीं है, सुख कहाँ है?
सो ज्ञान मूर्ति आत्मा के अंदर है, सुख मूर्ति आत्मा के अंदर है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है। लेकिन अज्ञान के कारण जैसे हाथी जो है वो सारा मिला के खाता है और सुंदर भोजन को भी कैसा कर देता है, पशुओं की भांति खा देता है। ये जो होता है ना, ये थोड़े SC ST वगैरह होते हैं, ये खाना भी खाएं ना तो सारा पशुओं की भांति खाएं, खिंडा के बखेर के हैं, सारा मतलब अज्ञानी की तरह खाएं बिल्कुल। अज्ञानी होते हैं तो पता ही नहीं कि स्वाद कैसे खाना कैसे करना, वो सब अज्ञानी की भांति खाते हैं सब। वो परस्त में राग करता है, राग और अपना मिश्र स्वाद लेता है। राग का स्वाद अलग है और ज्ञान का स्वाद अलग है, लेकिन दोनों को क्या करता है ज्ञानी, मिश्र का स्वाद लेता है। कि जैसे राग मैं करता हूँ, राग मेरे से उत्पन्न होता है। षटकारक अलग हैं भाई साहब, ज्ञान के षटकारक अलग हैं और राग के षटकारक अलग हैं। दो वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं और दोनों के कार्य भिन्न भिन्न हैं। ज्ञान का कार्य जानना है और राग का कार्य कर्म से उत्पन्न होना है। वह दूसरा व्यक्ति लिया कि श्रीखंड बना लेते हैं, तो श्रीखंड में क्या होता है, खट्टा मीठा मिला लेते हैं। खट्टा मीठा का नाम ही श्रीखंड है मिला करके, हैं। और दही के अंदर मीठा मिला दो तो क्या बन जाता है, वो लस्सी बन जाती है ना, तो वो श्रीखंड बन जाता है, खट्टा मीठा। तो खट्टा मीठा स्वाद आता है और श्रीखंड को पीता है तो क्या करता है, वो पी तो रहा दही में मिला करके चीनी, हैं, और क्या मानता है कि मैं दूध पी रहा हूँ, हैं, क्या लगता है उसको, मैं दूध पी रहा हूँ। ऐसा मानने वाला वह पुरुष के समान है। जैसे ज्ञानी इस तरह की हरकतें करता है, ऐसे ही ये हरकतें करता है। जैसे बावलों वाली पागल वाली हरकतें करता है, इस तरह ज्ञानी पागल वाली हरकतें करता है। क्या हरकतें करता है कि राग को अपना मानता है, पागलों की हरकतें, बावलों की हरकतें हैं ये बावले जो होते हैं ना, जैसे कहते वो करे, ऐसे ही ये परद्रव्य क्रोध आदि द्रव्य को अपना मान्य रूप कार्य करता है। तो अज्ञानी हरकतें हैं ये ज्ञान है। भावार्थ पढ़ लेते हैं इसका, है। जैसे हाथी को घास से और सुंदर आहार से भिन्न स्वाद का भान नहीं होता, उसी प्रकार अज्ञानी को पुद्गल कर्म का और अपने भिन्न स्वाद का भान नहीं होता। इसलिए वह एकाकार रूप से रागादि में प्रवृत्त हो जाता है और रागादि के प्रवृत्त होने से दुखी होता है, कर्मों का बंध होता है, आगामी परंपरा बिगड़ती है, वस्तु स्वभाव को डिस्टर्ब करता है। जैसे हाथी भेद नहीं जानता, ऐसे अज्ञानी भी ज्ञान और ज्ञेय का, राग और ज्ञान का भेद नहीं जानता। और क्या कर लेता है उसके बाद जब नहीं जानता तो राग आदि में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरण तो बहुत समझा सकता हूँ, बहुत सारे उदाहरण दिमाग में आ रहे, लेकिन समय की सीमाएं हैं ना, तो बता नहीं सकता बहुत ज़्यादा सब चीज़ें ना। लेकिन इसके साथ में जो 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 वो है ना, बनारस दास जी के जो कलश हैं और जो समय साठ कलश टीका है राजमल जी की, अब वो समय का भाव है, 6 कलश है ना, तो आप वो पढ़ लेना अपने हिसाब से उनको, है ना। वो बाद में आप लोग पढ़ोगे तो आपको मतलब इसका विशेष अर्थ ख्याल में आएगा इसका, है ना। तो रागादि में प्रवृत्त होता है। जैसे श्रीखंड का स्वाद लोलुप पुरुष श्रीखंड के स्वभाव भेद को ना जानकर श्रीखंड के स्वाद को मात्र दूध को स्वाद जान लेता है। ये विषयों के सुख को ही अपना सुख मान लेता है, विषयों के ज्ञान को ही ज्ञान मान लेता है। ऐसा लगता है इंद्रिय, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। इंद्रियां है ना, ज्ञान इनसे उपजता है कि ज्ञान आत्मा में से उपजता है, बताओ जी। इंद्रियां जड़ हैं, मृत हैं। मुझ शुद्धात्मा को छोड़कर बाकी सब मृत हैं, सब मुर्दा घूम रहे हैं। जिधर शरीर है सब मुर्दा हैं, मैं जीवित मैं हूँ, बाकी सब मुर्दा है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव भी स्वयं पर के मिश्र स्वाद को अपना स्वाद जान लेता है, समझ लेता है। भिन्न भिन्न स्वाद उनका दोनों का नहीं जानता। भिन्न भिन्न स्वाद जाने तो अज्ञान का नाश हो और ज्ञान प्रकट हो जाए। ऐसा एक भजन खोला था आज, अपने को आप जानते आनंद आ रहा, आनंद आ रहा, आनंद आ रहा। बड़े बड़े लिखा भजन है। अपने को आप जानते आनंद छा गया, आनंद छा गया, आनंद छा गया। भगवान को अब तक अरे मैं खोजता रहा, ढूंढता रहा भगवान कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, मानता रहा। भगवान को अब तक अरे मैं खोजता रहा, अपने ही अंतर में अहो भगवान दिख रहा। कहाँ है भगवान? मैं स्वयं भगवान हूँ। कौन कहे इस जीव को तू भगवान है, बताओ। कोई धर्म ऐसा है
ये जो कि भगवान कह दे, ताकत है किसी की कि भगवान देखे तो भगवान कहे। ये हमारे वीतराग स्वर्ग के भगवान ही हैं जो इस भगवान को भगवान कह सकते हैं। क्यों? तो भगवान देखते हैं इसलिए भगवान कह सकते हैं। अब बताओ, भगवान है भैया तीन लोग का नाथ, अब कौन कैसे बताए इसको हैं? चलो, भजन अच्छा है, पढ़ लेना आप, भेज दूँगा। मुझे कल भजन भेजा था ना, हाँ भेजा था। तो शाम को है ना, एक बार शाम को पढ़वा देना जरा उसे। हाँ ठीक, आपके बात आप बताते रहोगे ना तो थोड़ा सा समझ में आने लगती है बातें फिर। ठीक है। चलो जी, निधि निधि कुछ नि शब्द ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा समझ में नहीं आती कहीं कहीं चीज़। हाँ, वो थोड़ा सा तो भारी है उसके, लेकिन बड़े पंडित जी ने कमाल करा ना। बड़े पंडित का निश्चय भारी तो सुंदर था, मतलब साक्षात मुखस्वामी जी हैं, वैसे समझ लो बड़े पंडित साहब, उनकी बहुत लेखनी में अच्छा दम है। है, हाँ थोड़ा सा भजन समझा देना शाम को एक बार पढ़ा के। बराबर। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नवाणुकार मंत्र। जलदासिनी माता की, जय हो, जय हो, महान जैन धर्म की, जय हो, एक साथ बोलिए, जय जय जिनेन्द्र। जय जय जय।